नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें और आपको आपके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज मैं जिस समस्या से संबंधित बात करने वाला हूँ, उस समस्या से हम सभी कभी न कभी ग्रसित होते हैं। वो समस्या है हमारे कर्ज की, हमारे लोन की, हमारे ऋण की। देखिए, कईयों बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है कि आदमी चाहते हुए न चाहते हुए भी कर्ज की स्थिति में फंस जाता है। दूसरा, कईयों बार हमारी गलत आदतों के कारण भी हम कर्ज की स्थिति में फंस जाते हैं। मैं उन गलत आदतों का यहाँ पर उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अगर एक बार आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं अपनी गलत आदतों के कारण, तो आप एक बार तो इससे निकल आइए, लेकिन दोबारा फिर कभी इन हरकतों में ना फंसें, क्योंकि कर्ज की स्थिति बहुत गंभीर होती है। कईयों बार क्या होता है कि किसी का चलता हुआ व्यवसाय रुक जाता है, उस कारण कर्ज की स्थिति का निर्माण हो जाता है। कईयों बार कोई बीमारी के चंगुल में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ जाता है। और कईयों बार चूंकि वर्तमान युग ऐसा है कि हम चाहे अनचाहे हुए भी कर्ज की स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अत्यावश्यक ना हो तब तक कर्ज की स्थिति में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो कर्ज धीमे और बड़े ग्रहों के कारण होता है, अर्थात धीमे चलने वाले और बड़े ग्रहों के कारण होता है। और यदि इन ग्रहों के कारण कर्ज की स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जब भी ये ग्रह हमारे त्रिक भाव में आते हैं, 6, 8 और 12 में, चाहे वो गोचर में आए अथवा हमारे वर्षफल में आए, तो ये कहीं ना कहीं कर्ज का निर्माण करते हैं और इनके द्वारा निर्मित किया हुआ कर्ज बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसकी पीड़ा को वही समझ सकता है जो इसे भोग रहा है। यहाँ मैं आपको बड़े भैया श्री हनुमान जी से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसे आपको पूरी श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ करना है। चूँकि मैं यहाँ पर श्री शनिदेव को कर्ज का कारण मानते हुए आपको ये उपाय शनिवार के दिन से शुरू करने की सलाह देता हूँ। देखिए, आपको इस उपाय को किसी भी शनिवार से, अगर कृष्ण पक्ष का शनिवार हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप इस उपाय को शनिवार से शुरू करें और अगले आने वाले 8 शनिवार तक आपको ये उपाय प्रत्येक शनिवार को करना है। मैंने यहाँ पर 8 शनिवार इसलिए कहा क्योंकि मैं शनि को कर्ज मान रहा हूँ और शनि के अंक को 8 को इसका कारक मान रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इस तरीके का कलावा लाना है। देखिए, बाजार में सूती और रेशमी दोनों तरीके के कलावे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं प्राथमिकता दूंगा आपको सूती कलावे के लिए। आपको 108 लौंग लेनी है जो कि साबुत होती हैं, अर्थात जिनके ऊपर फूल बना होता है, फूल लगा हुआ होता है। 108 लौंग लेनी है आपको और ये कलावा लाना है। ये उपाय आपको हर शनिवार को करना है। इसके साथ ही हनुमान जी को आपको बेसन के लड्डू, नहीं पॉसिबल है तो गुड़ और चना या केला जो भी उपलब्ध हो वो आपको प्रसाद के लिए रखना है। साथ ही आपको लाल आसन बिछाना है। अगर संभव हो सके तो लाल वस्त्रों का धारण करें, आप लाल वस्त्र पहने, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी उपाय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी उपाय पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव मांगता है, और श्री हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं। आप एक बार उनसे विनती करके तो देखिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा।
तो स्वच्छ होकर रात के 9 बजे के आसपास आप अपने आसन पर बैठ जाएं। श्री हनुमान जी की चाहे आपके यहाँ प्रतिमा हो चाहे फोटो हो, उसे धोकर स्नान आदि कराकर अपने सामने स्थापित कर लें। एक घी का दीपक जलाएं, साथ ही धूप जलाएं। इसके पश्चात मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रत्येक बार जाप करने के बाद आपको उस कलावे से एक लौंग में एक गांठ लगा देनी है। इस तरीके से आपको 108 बार जाप करते हुए 108 लौंग की एक माला तैयार कर लेनी है। दोस्तों, इसके उपरांत मंत्र में बता रहा हूं आपको। ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय। ओम हन हनुमते आवेशाय आवेशाय। इस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करना है और हर बार पाठ करते समय लौंग में कलावे की एक गांठ लगा देनी है। इस तरह से आपकी एक माला तैयार हो जाएगी। जब ये 108 जाप आपके पूरे हो जाएं तो फिर 3 हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद हनुमान जी को भोग प्रसाद का अर्पण करें। साथ ही एक पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। आंख बंद करके श्री हनुमान जी से विनम्र निवेदन करें कि प्रभु, जो भी कुछ हुआ है, यदि मेरी गलती के कारण कर्ज हुआ है या मेरे जाने अनजाने ये में किसी भी कारणवश ये कर्ज हुआ है, मुझे इस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएं। आप इस प्रयोग को, इस उपाय को आप 8 मंगलवार करें। 8 मंगलवार के बाद आप निश्चित तौर पर मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको इस उपाय से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ ये उपाय करेंगे तो श्री हनुमान जी आपको मार्ग दिखाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ेंगे। दोस्तों, इस उपाय को एक बार कीजिए, जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा अवश्य होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ना कोई मार्ग न सुझाया जाए। 8 मंगलवार तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 8 शनिवार तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। 4 शनिवार होते होते आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। ज़रूरत है पूरी श्रद्धा और विश्वास की। इन 8 शनिवार के बीच के दौरान अगर आप नियमित रूप से 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें तो अति उत्तम। लेकिन ये करें रात के वक्त ही, रात अर्थात 9 बजे के पश्चात, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक श्री हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के सेवा में उपस्थित रहते हैं और रात में वो अपने निवास स्थल पर पहुंचते हैं। तो हनुमान जी से अर्चना, प्रार्थना, निवेदन करने का सबसे उपयुक्त समय यही माना जाता है, यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आज का हमारा ये उपाय आप करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।